जी नमस्कार। आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है और जाहिर है काफी दिनों से इसको लेकर एक चर्चा थी, देश भर में एक उम्मीद थी कि किस प्रकार का बजट होगा। आयकर जो हमारा एक स्लैब बनी हुई है वो बदलेगी नहीं बदलेगी किस प्रकार से। तो मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ प्रतिष्ठित व्यवसायी और दूसरे लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि बजट किस प्रकार का है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है और क्या उम्मीदें थी, क्या होना चाहिए, यानी किस प्रकार के बदलाव जो है वो देश में होने चाहिए। हालांकि जो आयकर की जो एक स्लैब थी उसे 7 लाख कर दिया गया है, कुछ इसे राहत मान रहे हैं, कईयों पर इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ चमनलाल सानी हैं जो व्यवसायी हैं, काफी यहाँ पे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जानते हैं। सर आपका स्वागत है। सर जो किस प्रकार की प्रतिक्रिया, बजट को कैसे मानते हैं? सरकार ने जो आज जो बजट पेश किया है जी लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी जी और सरकार ने जी पूरी कोशिश की है जो निम्न वर्ग, निम्न कर्मचारी जो भी हैं उनको राहत, टैक्स में राहत देने की पूरी कोशिश की है। वो बहुत ही सराहनीय है। और सरकार ने जो लेडीज़ के लिए एक योजना बनाई है वो भी बहुत ही सराहनीय है। सिर्फ बड़ी बात यह है, ठीक है, निम्न वर्ग और जो निम्न कर्मचारी उनको देखते हुए उनके लिए जो आखिरी जो मेन सबसे बड़े जो टैक्स देने वाले व्यापारी हैं, सबसे बड़े टैक्स वाले हैं, उनको कोई भी राहत जो है वो सरकार द्वारा कोई प्रदान नहीं की। यानी एक चीज निराशाजनक है, आप ये मानते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए टैक्स में जो बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। देखो वो बढ़ावा किया कि तो 50 लाख के ऊपर 5% एक्स्ट्रा और लगाया जाता है, यानी अमीरों जो पर टैक्स। 30% के हिसाब से फिर एक्स्ट्रा जो है 5% फिर लगाया जाता है। अगर 1 करोड़ की उसकी बचत होती है तो 10% और तो लगभग 40% टैक्स बन जाता है, यानी 30% के ऊपर और टैक्स। 10% और टैक्स है जी, 30 के ऊपर 10% और टैक्स बनता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बड़ा तबका है उसके हाँ। लिए कहीं ना कहीं चोट है ये। बहुत चोट है, कभी आज तक उसके लिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही आज सरकार को जो आज चला रहा है, टैक्स दे रहा है, व्यापारी वर्ग ही है। तो व्यापारी वर्ग के लिए सरकार के द्वारा कोई खास योजना नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई ट्रस्ट ऐसा योजना होनी चाहिए जो व्यापारी बाहर देशों के, जैसे बाहर देश के व्यापारी जो है। मैं फिर आऊंगा आप पर। सर नवदीप कश्यप है हमारे साथ, व्यवसायी है। एक हमारी चर्चा जो अभी हुई, इनका कहना कि अमीरों पर और टैक्स, क्या मानते हैं कि जो गरीबों को 7 लाख का जो आम आदमी के लिए ये राहत है और किस प्रकार का उम्मीद आपकी थी और कैसा बजट है, आप क्या मानते हैं? धन्यवाद। देखिए, जो सबसे पहले जो बात है, कोई भी राष्ट्रीय जो संघ है उसकी जो नींव है सरकार के टैक्सेस के द्वारा ही चलती है। सरकार को टैक्स भी लगाने चाहिए, लेकिन उनको ये चीज देखनी चाहिए गरीब लोगों को भी भला भी हो और अमीर लोगों को इसमें ज्यादा बोझ भी ना पड़े। आज देश में स्थिति ये है, कुछ जो अमीर लोग हैं उनके अनुसार उनका माह भी कर्ज कर दिया जाता है। जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, वो बिल्कुल टूट चुका है इस समय। क्योंकि जो एक छोटे दुकानदार है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है, उसकी पत्नी भी दुकान पर बैठती है, उसका बेटा भी दुकान पर बैठता है, 3-3 लोग बैठते हैं। अब जो इनकम टैक्स में छूट दी है वो सराहनीय कदम है, सरकार का अच्छा कदम है, उससे कुछ लोगों को फायदा हुआ है। सरकार ने जो अभी 66% जो नए मकान बनाने की और घोषणा की है पहले से ज्यादा, वो गरीबों के लिए एक सहूलियत है, अच्छा प्रयास है सरकार का। लेकिन सरकार में एक त्रुटि रही है, कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कहीं ना कहीं वंचित हो रही है। क्योंकि सरकार को चाहिए कि जो 12% टैक्स है इस समय दवाइयों के ऊपर GST और 18% है, बहुत ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति शुगर की दवाई खाता है, अगर वो 12 महीने दवाई खाता है, वो समझो 13.5 महीने के वो पैसे देता है। जी, यानी दवाइयों पर जो देश की सबसे बड़ी आज की डिमांड है वो स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए और दवाइयों पर टैक्स ज्यादा है, आपका ये कहना है? बिल्कुल, दवाइयों पर जो पहले जब वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, तो 5% था। जब GST लागू हुआ तो 5 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया अपना 12% और 18%। ये एक बहुत बड़ा गैप है।
सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेकर सुमोटो बेसिस पर किसी भी तरह पर लेकर कम से कम, अगर ये टैक्स कम नहीं कर सकते, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या शुगर की है और ये अपना बीपी की है, इनको ये डीपीसीओ के अंडर लेके आए। क्योंकि देखने में हमारे भी आता, हम दवाइयों का काम भी करते हैं, क्योंकि जो 1 रुपए की दवाई है वो 100 रुपए की तो बिकती है, लेकिन सरकार को भी उसके ऊपर पूरा टैक्स नहीं मिलता। लेकिन बड़े व्यवसायी ये कह रहे हैं कि उन पर, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगा, इससे कितना सहमत है जो अभी बात सामने आई? देखिए भाई साहब, कोई अमीर भगवान किसी को बड़ा बनाकर नहीं भेजता। बहुत गोल्ड स्पून चाइल्ड होते हैं जो होते हैं, जी। जो बड़े अमीर बने हैं अभी तक, वो छोटे दर्जे से लेकर ही ऊपर तक यानी पहुंचे हैं। मेहनत के बलबूते पर ही पहुंचे हैं। अगर उनके को ग्रीवियंस है तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। वो एकजुट हो, व्यापारी अपनी अपनी मंशा, जो अपनी मांग है वो सरकार के पास रखे। देखिए सरकार को उनके बारे में क्या करती है। मैं फिर आपके आऊँगा। हमारे साथ है अश्विनी यारी, जो बैंक से एजीएम रिटायर्ड हैं और एक्सपर्ट हैं आर्थिक मामलों के। सर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जो बजट है उस पर क्या है? ये बजट, जो इस साल का बजट, हम उसको एक तरह से इलेक्शन का बजट भी मान सकते हैं, इलेक्शन पूर्व का बजट मान सकते हैं, चुनावी पूर्व। यस, चुनावी बजट इसको माना जा सकता है। इसमें कुछ जो मिडिल क्लास है उसको उसमें कर में राहत दी गई है। जो पहले स्लैब 2.5 लाख मैक्सिमम था, उसको 3 लाख कर दिया गया है, और जो उसका रेट है वो भी उसमें स्लैब में चेंज लाए हैं। पहले 5 से 10 का 5 तक था 5%, तो उसको 6% 6 लाख तक कर दिया है। 6 से 9 का दूसरा स्लैब था, पहले वो 10 तक का था, 10 से 12 का, 9 से 12 किया, 12 से 15 किया है। तो इसमें स्लैब जो है वो छोटे करके और उसमें टैक्स राहत लोगों को देने की कोशिश की गई है। इसमें एक, मैं अभी मेरे कुछ साथी मैंने सुन रहा था कि बड़े जो व्यापारी हैं और जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, उनको जो है वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसमें मैं अपने साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ी सी राहत दी गई है। एक अपर स्लैब में जो उसमें एडिशनल जो टैक्स लिया जा रहा था, उसमें से उन्होंने कट किया है। जो मैक्सिमम 42-43% तक चला जाता था, वो अब 39 तक आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी राहत उनको भी देने की कोशिश की है। तीसरा जो मेरा बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि माइक्रो सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी राहत देने की कोशिश की गई है। माइक्रो सेक्टर का जो 15 लाख वाले जो अपने उसमें ट्रांजेक्शन तक के लोग हैं, उनको भी राहत दी गई है। उनको अब टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी 15 लाख की ट्रांजेक्शन तक वालों के लिए। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी आपने उसके जो इसकी खाद के ऊपर सब्सिडी है उसको दिया गया है। फिर जो अपना अनाज योजना है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आप कितना % मानते हैं इस बजट को, कितना % सक्सेसफुल मानते हैं? ये लोगों का बजट इसको मानकर चला जा सकता है। लोगों का बजट मान के चला आपके हिसाब से ठीक बजट है? काफी कोशिश की गई है उसमें बताने की। हालांकि कोविड के बाद की सिचुएशन में इतना अच्छा बजट दे देना, मैं उसको बधाई देता हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हरीश सैनी, इनसे जानेंगे आपको कितना लाभ हुआ। यानी पेंशन पर कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो सैलरीड जो लोग हैं उन पर ज़्यादा मार पड़ती है। क्या मानते हैं, आपको कोई लाभ? सर, आज के बजट में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको तो बहुत राहत मिली है। लगभग सीधे ही 2 लाख इनकम के ऊपर उनको सीधी राहत है। और जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु जो न्यू टैक्स रिज्यूम है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होने के कारण जो है हर एम्प्लॉय को कोई ना कोई कुछ ना कुछ फायदा है। हाँ, मध्यम वर्ग, ये मानने वाली बात है कि जो छोटी आय वाले मध्यम वर्गीय है उनको ज़्यादा फायदा है, और जो आगे जो उच्च वाले हैं उनको थोड़ी कम फायदा है। उसके अलावा इस बजट में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर और फोकस दिया गया है। और उसके अलावा जितने भी रिटायरी है उनकी जो पेंशन है 30 लाख तक लीव इनकैशमेंट तक फ्री कर दिया गया है, जो कि पहले 15 लाख। बहुत राहत है इसमें। इस बजट में मैं ये समझता हूँ कि सभी को कुछ न कुछ राहत तो अवश्य मिली है। आप खुश होंगे कि बिल्कुल मैं इस बजट से बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि टैक्स बदलाव जो है कई सालों से नहीं हो पा रहा था, वो इस साल हुआ है। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो योजनाएं वो लेके आए हैं वो भी धरातल पर जब आएंगी तो सीधा डायरेक्ट फर्क जो है वो सभी व्यक्तियों को होगा। तो मेरा हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा बजट है। जी धन्यवाद। सर क्या अंतिम करना चाहिए? मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हूँ। जी। तो जैसे सरकार की ओर से काफ़ी प्रयत्न हुआ है हमारे लिए, तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन मेरे सरकार से मैं व्यवसायी होने के नाते मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, जो ऊपर वर्ग है
मेरा देखो उसको मार maximum कम ऊपर पड़े। वर्ग है, जी जी थोड़ा सा जो ऊपर है 50 लाख के ऊपर इतना टैक्स बढ़ाया, 1 करोड़ से ऊपर पे 10% कर दे गया, कम से कम उस टैक्स को माफ कर देना चाहिए। बाकी ओवरऑल बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया, सबके लिए बहुत अच्छा है। जी नवदीप जी, आप बात दवाइयों की कर रहे थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है। कॉमन आदमी आज सबसे ज्यादा देखा जाए तो अस्पतालों में रश है, हर व्यक्ति को दवाई की जरूरत है। क्या मानते हैं कि सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, केंद्र सरकार को, उससे प्रदेश सरकार के सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेने चाहिए, जी क्योंकि जीएसटी की एक मार बहुत बड़ी है ये। जी जो एक 10 रुपए की दवाई है, अगर एमआरपी उसका 10 रुपए तो सरकार को उसके ऊपर 1 रुपए 20 पैसे जाते हैं, और जो रिटेलर है उसको सिर्फ मार्जिन 1 रुपए आई। इसी की तरह कुछ जो दूसरी चीजें जैसे सेरेलैक है, उसके ऊपर सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखा है, मगर अगर वो डब्बा 250 रुपए का तो सरकार उसके ऊपर 40 रुपए कमा रही है, और जो रिटेलर है, रिटेलर को सिर्फ 15 रुपए बच रहे हैं। यानी हेल्थ सेक्टर पर बहुत कम ध्यान है इस तरफ जो है। सरकार को पूर्णतया हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे जो अपने संस्थान खोलने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल खोलने चाहिए। इसमें अभी तक सरकार पिछड़ी है, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं, मोदी सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं, अच्छे एम्स भी खोले हैं कंपैरेटिवली कांग्रेस के अच्छे हो। उसके बाद अपना इन्होंने पीजीआई खोले हैं, हिमाचल में इन्होंने पीजीआई भी दिया है उन्ना के लिए, और एम्स भी दिया है। प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। ये। जीएसटी जो है उसको कम करना चाहिए। इस पर ध्यान है। जी आप क्या मानते हैं? जैसे दवाइयों के सेक्टर की बात हुई आज, आप आर्थिक मामलों पर आप ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्या मानते हैं? ये जहाँ तक इसका मेडिकल फैसिलिटीज़ और दवाइयों का सवाल है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, गरीब आदमी के बस के बाहर हो चुकी हैं दवाइयाँ। और मेरे हिसाब से जो एमआरपी दवाइयों के ऊपर दिया जाता है, मार्जिन उसमें पता नहीं किस सेक्टर को जाता है। दवाइयों की लागत तो बहुत कम है, पर जो आम उसमें ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसके दवाई का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा इसमें मानना ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस तरह से जरूर चलना चाहिए, हर जगह उसके औषधि के सेंटर खोलने चाहिए जिसमें लोगों को सस्ते रेट पे दवाइयाँ मिल सके, बजाय इसके कि वो उनके पास यानी बड़ी राहत मिलनी चाहिए। और दूसरे संस्थान अलग और भी ज़्यादा खोलने चाहिए, जिससे कि उनके घर द्वार तक वो पहुँच सके। धन्यवाद जी। आप लास्ट में मैं ये कहना चाहता था, बाकी तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बजट है। सरकार ने आगे आने वाले टाइम के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी कुछ, महिलाओं के लिए बहुत कुछ जो है दिया है। लेकिन मेरा आखिरी एक बात ये कहना चाहता हूँ, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी में जब शुरू हुआ था तो व्यापारी वर्ग को कुछ भी पता नहीं होता था, जबकि जो ऑफिसर हैं उनको भी पता नहीं होता था यहाँ के जो लोकल है भाई क्या पोजीशन है। तो अब पोजीशन आ रही है कि जीएसटी के ऊपर लोगों को जो असेसमेंट हो रही है उसमें बहुत परेशानियाँ आ रही है। तो सरकार को भी जीएसटी में जब शुरू हुआ था कुछ गलती हो गई है, कुछ भी है, उसको अमेंड करना चाहिए, रहत जो है वो देखना चाहिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बजट को सराहनीय करार दिया गया है। जितने भी व्यापारी हैं, निश्चित तौर पर बजट ठीक है, लेकिन किंतु परंतु जीएसटी को लेकर बहुत है। जैसे दवाइयों का मसला है, अत्यधिक है, 50 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स है। तो इस प्रकार की कुछ जो यहाँ पे बातें सामने आई हैं, इन पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि कहा गया है कि ये बजट जो है वो चुनावी बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। देखिए आगे आगे होता है क्या। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से विशाल चाल, मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।